बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में इस चीज़ का बयान है कि वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया गंगोहिया फ़िरक़े के शेखुल हिंद मौलवी महमूदुल हसन वहाबी देवबंदी रशीदी, वहाबिया दयाबना इस्माइलिया फ़िरक़े के मुतकल्लिम मौलवी इलियास घुमन, मौलवी अबू अयूब और मौलवी हम्माद के फतवा के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम की शदीद तौहीन और गुस्ताखी का इर्तिकाब करने वाले करार पाते हैं। सूरत मसाला ये है कि कोई शख्स महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के लिए लफ्ज़ शब्बाशी का इस्तेमाल करता है तो उसका शरई हुक्म क्या है, वहाबिया दयाबना इस्माइलिया फ़िरक़े की कुतुब और इनके फतावाजात क्या कहते हैं, ये ज़रा आप पहले समात फरमाएं, फिर उसके बाद वो हवाला पेश करूँगा जो इन फतावाजात की जद में आकर गुस्ताख और अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी करने वाले करार पाते हैं। किताब का नाम है अपने अकायद का जायजा लीजिए, सफ़ा नंबर 151 है। लिखने वाले मौलवी अबू उकाशा वहाबी देवबंदी हैं। और याद रहे ये किताब वहाबिया दयाबना इस्माइलिया फ़िरक़े के मुतकल्लिम मौलवी इलियास घुमन, अबू अयूब और मौलवी हम्माद की मुसद्दक़ा है। लिहाजा ये तमाम शख्सियात इस किताब के उतने ही जिम्मेदार हैं जितना इस किताब का मुअल्लिफ जिम्मेदार है। सफ़ा नंबर 151 पर लिखता है कि आला हज़रत बरेलवी ने गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए अंबिया अलैहिस्सलाम की शदीद तौहीन की है। अहमद रज़ा खान ने अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में बड़ी लग़्व और बेहयाई की बात कहकर गुस्ताखी का इर्तिकाब किया है। क्योंकि शब्बाशी का लफ्ज़ फ़ाहिशा औरतों पर बोला जाता है और ये निहायत क़बीह लफ्ज़ है जो आला हज़रत ने अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया है। आला हज़रत बरेलवी की इस किस्म की गंदी इबारात को पढ़ने से इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अहमद रज़ा खां अंग्रेज़ हुकूमत का रजिस्टर शुदा बदबख्त था, वरना आम मुसलमान भी अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में शब्बाशी का लफ्ज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस लफ्ज़ में अंबिया अलैहिस्सलाम की सरासर तौहीन है। अपने अकायद का जायजा लीजिए सफ़ा नंबर 151 पर। और यही इबारत रज़ा खानी मजहब हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 72 पर मौजूद है। यानी इन दो कुतुब के अंदर ये तमाम फतावाजात के वो गुस्ताखी का इर्तिकाब करने वाला है, अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में शदीद तौहीन करने वाला है, वो बेहयाई और लग़्व बात अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में इस्तेमाल करने वाला है, और अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाला है जो फ़ाहिशा औरतों के लिए बोला जाता है, और वो अंग्रेज़ हुकूमत का रजिस्टर शुदा बदबख्त शख्स है जो इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करे। ये तमाम फतावाजात इन दो कुतुब के हवालाजात में मौजूद हैं। एक तरफ ये फतावाजात है तो अब ज़रा दूसरी तरफ आइए और देखिए इन फतावाजात की जद में कौन आता है। मेरे पास दूसरी किताब है अदिल्ला कामिला, सफ़ा नंबर इस किताब का 152 है और लिखने वाले वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया गंगोहिया फ़िरक़े के शेखुल हिंद मौलवी महमूदुल हसन वहाबी देवबंदी रशीदी हैं। ये क्या लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अज़वाज मुताहरात के दरमियान गायत दर्जा अदल इंसाफ फरमाया है और बारीकी पाबंदी के साथ शब्बाशी का इल्तिज़ाम फरमाया है, शब्बाशी का इल्तिज़ाम फरमाया है जी, वही लफ्ज़ जो इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने इस्तेमाल किया और वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया गंगोहिया फ़िरक़े का कलम बेलगाम होकर इतने फतवे लगा दिए इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के ऊपर, वही लफ्ज़ वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया गंगोहिया फ़िरक़े के शेखुल हिंद ने इस्तेमाल किया महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक के लिए। लिहाजा जो फतवे इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की ज़ात के ऊपर इन्होंने लगाए, उन तमाम फतवों के मुस्तहिक मौलवी महमूदुल हसन गंगोही करार पाए, क्योंकि गुस्ताखी का मेयार ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर कोई दूसरा इस्तेमाल करे वो लफ्ज़ तो वो गुस्ताखी करार पाए, वो अगर कोई अपना हो, अपने घर का बंदा हो तो वो गुस्ताखी के ज़मरे में ना आए। लिहाजा जो फतवे अब मौलवी महमूदुल हसन गंगोही पर लगे हैं कि नंबर 1 गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले, शब्बाशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, नंबर 2 शदीद तौहीन करने वाले, नंबर 3 लग़्व और बेहयाई की बात करने वाले, नंबर 4 गुस्ताखी का मुर्तकिब था, इसलिए कि ये लफ्ज़ फ़ाहिशा औरतों के लिए बोला जाता है और मौलवी महमूदुल हसन वहाबी देवबंदी रशीदी ने महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ذات پاک کے لیے استعمال کیا۔ نمبر 5، نہایت قبیح لفظ استعمال کرنے والا مولوی محمود الحسن دیوبندی قرار پاتا ہے۔ نمبر 7، گندی عبارت لکھنے والا۔ نمبر 8، انگریز حکومت کا رجسٹر شدہ بدبخت شخص مولوی محمود الحسن وہابی دیوبندی قرار پاتا ہے۔ یاد رہے یہ اپنے ہی مولویوں کے فتوے کے مطابق۔ نمبر 9، عام مسلمان یہ لفظ سرکار علیہ السلام کے لیے نہیں بول سکتا جو اس مولوی محمود الحسن وہابی دیوبندی رشیدی نے استعمال کیا۔ نمبر 10، اس لفظ میں انبیاء علیہ السلام کی سراسر توہین ہے۔ جو لفظ مولوی محمود الحسن وہابی دیوبندی رشیدی نے محبوب علیہ السلام کی شان میں استعمال کیا، یوں شاباشی کا لفظ استعمال کر کے مولوی محمود الحسن وہابی دیوبندی رشیدی ان تمام فتووں کے مستحق قرار پائے۔ مولوی الیاس گمن، مولوی ابو ایوب، مولوی حماد اور رضا خانی مذہب اور اس کتاب پہ جو 10 سے زائد اکابرین وہابیہ، دیابنہ، اسماعیلیہ، رشیدیہ، گنگوہیہ فرقے کے جنہوں نے تقاریض لکھی ہیں، ان تمام کے مطابق ان تمام فتووں کا مستحق مولوی محمود الحسن وہابی دیوبندی رشیدی قرار پاتا ہے۔